एलियन जीव कैसे दिखते हैं? दूसरे ग्रह पर जीवन है या नहीं, और है तो वहाँ के जीव कैसे होंगे? इस मुद्दे पर खगोल शास्त्रियों ने अपने अलग अलग विचार और थ्योरी दी है। कनाडा के मैगिल यूनिवर्सिटी के संशोधकों ने ग्रीन बैक टेलीस्कोप और आशरबो टेलीस्कोप का अभ्यास करते समय उन्हें 17 बार रहस्यमय रेडियो सिग्नल मिले। उस सिग्नल के स्रोत की जांच करते वक्त ये पता चला कि वो सिग्नल ओरेगा सौरमंडल से आया था। कनाडा के वैज्ञानिकों ने एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में इस बात की शंका व्यक्त करते हुए कहा है कि ये सिग्नल भेजने वाले शायद एलियन हो सकते हैं। वैज्ञानिकों की इस संभावना से फिर एक बार इस विषय पर बहस शुरू हो गई है कि क्या किसी दूसरे ग्रह पर जीवन हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन है या नहीं, और है तो उस ग्रह के जीव कैसे होंगे या कैसे दिखते होंगे। जैसे ग्रह छोटे होते हैं वैसे उनका गुरुत्वाकर्षण कम होता है, और गुरुत्वाकर्षण कम हो तो वहाँ के जीव बड़े ऊंचे और ज़्यादा ताकतवर होंगे। मार्स ग्रह पृथ्वी से छोटा है, यानी कि उसका गुरुत्वाकर्षण कम है। मतलब यह कि मार्स पर या मार्स जैसे दूसरे कोई छोटे ग्रह पर जीवन हो और शायद मानव जाति जैसे जीव हो तो वो 25 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं। मार्स पर करोड़ों वर्ष पहले जीवन था, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं, कारण कि मार्स पर कभी पानी हुआ करता था। ऐसे सबूत मिले हैं। हमारे सौरमंडल में गुरु ग्रह सबसे बड़ा है, उसका गुरुत्वाकर्षण सबसे ज़्यादा है। गुरु की पृथ्वी के साथ बराबरी करें तो गुरु ग्रह में 1800 पृथ्वी समा जाए, इतना विशाल यह ग्रह है। पृथ्वी से अत्यंत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण के कारण वहाँ पर जीवन हो तो वहाँ के जीवों का कद जन्म के समय केंचुए जैसा, और जब वो जीव बड़ा होगा तब उसकी ऊंचाई 1.5-2 इंच जितनी हो सकती है। हालांकि गुरु ग्रह पर जीवन होने की संभावना नहीं है, क्योंकि गुरु ग्रह पर ज़मीन ही नहीं है। गुरु ग्रह एक विशाल वायु का गोला है और गुरु ग्रह पर लगातार करोड़ों वोल्ट की ऊर्जा का विस्फोट होता रहता है। शुक्र की बात करें तो शुक्र पृथ्वी जैसा ही कद का है, यानी कि वहाँ के जीव हमारे कद के हो सकते हैं। हालांकि वहाँ पर भी जीवन मुमकिन नहीं है, क्योंकि शुक्र ग्रह पर सूर्य की किरणें बहुत मुश्किल से पहुँच पाती है। हालांकि शुक्र भी गैस की पट्टी वाला ग्रह है। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन जैसे गैस की परत शुक्र पर जम गई है। ये परत 21 से 22 किलोमीटर जितनी मोटी है, इसलिए सूर्य की किरणें शुक्र ग्रह पर बड़ी मुश्किल से पहुंच पाती है। शनि की बात करें तो शनि ग्रह पृथ्वी से काफ़ी बड़ा है, इसलिए शनि पर भी उसकी ग्रेविटी के परिमाण में पृथ्वी से भी बहुत छोटे कद के जीव होंगे। अर्थात शनि पर या उसके जैसे दूसरे ग्रह पर जीवन होने की कोई संभावना नहीं है। हमारे सौरमंडल में शनि सबसे ठंडा ग्रह है। शनि पर दिन में -200 डिग्री तापमान होता है और रात में शनि पर उससे भी ज़्यादा कातिल ठंडी होती है। संक्षिप्त में कहें तो शनि गैस का गोला है। शनि पर एमोनिया करोड़ों वर्षों से जम गई है, जिसके कारण शनि इतना ज़्यादा ठंडा है। हमारे सौरमंडल में बुध सबसे छोटा ग्रह है, इसलिए बुध का गुरुत्वाकर्षण उसके परिमाण में सबसे कम है। इसलिए बुध पर मानव जैसा जीव हो तो वह हमारे से 8 से 10 गुना ज़्यादा लंबा हो सकता है। हालांकि वहाँ पर भी जीवन मुमकिन नहीं है, क्योंकि बुध सूर्य के सबसे करीब का ग्रह है। सूर्य की किरणों की गर्मी के कारण वहाँ के जीव गर्मी से पिघल जाएंगे, इतनी तेज़ गर्मी वहाँ पड़ती है। इसलिए शुक्र पर भी जीवन की कोई संभावना नहीं है। आखिर में पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा की बात करें तो चांद पर जीव हो तो कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से वहाँ के जीव महाकाय होंगे। हालांकि चांद पर भी जीवन नहीं है, ये हम सब जान चुके हैं। चांद पर जीवन नहीं होने के 2 कारण हैं। पहला, चांद का गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है। चांद की ज़मीन पर हम चलें तो हम वहाँ कूद रहे हों ऐसा अनुभव होगा, और चांद पर कोई वातावरण भी नहीं है। दूसरा, चांद पर हमेशा उल्का गिरती रहती है, इसीलिए ही चांद की सतह पर इतने गड्ढे हैं। उसे गड्ढे वाला उपग्रह भी कहते हैं। एलियन हिस्ट्री में आज के लिए इतना ही दोस्तों। एलियन और स्पेस से जुड़ी और जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंतज़ार कीजिए अगले एलियन से जुड़ी खबरों का।